गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक्तभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः विगतो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमनःशिशं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं वर्तिकानुगुरु गुरु संतो मानतो अस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण जैसे पतंगे भोग में प्रवृत्ति होकर अपना नाश कर लेते हैं, इसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन को भोग से प्रेरित, स्वार्थ से प्रेरित होकर जिया है तो हमारा जीवन पतंगे के जीवन जैसा हो गया है। अब इसमें दो भाग करते हैं। जैसे इसमें बतलाया कि अर्जुन ने कि एक सहज रूप से नदी अपने गंतव्य स्थान की ओर बह रही है। जैसे भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि, इन्होंने अपने जीवन के कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए युद्ध में पैर रखे थे। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन जो दुर्योधन आदि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने स्वार्थ से प्रवृत्त होकर युद्ध में प्रवेश किया था। तो जो स्वार्थ से प्रेरित होकर जीवन जीते हैं, उनकी गति इन पतंगे की तरह होती है। पर जिन्होंने अपने जीवन को कृत्य बनाया है, उनकी गति नदी का समुद्र में मिलन जैसा ही है। यही तो हमें सीखना है। आगे कहते हैं, ले लिहसे ग्रसमानः शमन्तालोकान् संग्राम उदयज्वलब्धिः तेजोभिरापुर्य जगत् समग्रं भाग सप्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, आप संपूर्ण लोकों को अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा निगलते हुए चाट रहे हैं। ले लिहसे ग्रवमानः समन्तालोका समग्रा वदनेर्ज्वलब्धि। तथा आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके तपा रहा है। यहाँ चाटने की बात इसलिए की गई है कि खाने पर तो कुछ न कुछ छूट जाता है, पर चाटने पर कुछ शेष नहीं रह जाता। श्रीमद् भगवत महापुराण में एक प्रहलाद जी का प्रसंग है। प्रहलाद जी जानते थे कि भगवान सब में है, कुछ भी उनके परे नहीं है। इसलिए जब खंभे को तोड़ा तो भगवान प्रकट हो गए, और वो भी उनका नरसिंह रूप, जो बड़ा ही भयानक था। उस रूप को देखकर सब घबरा गए। माता लक्ष्मी भी घबरा गई महाराज, लेकिन हमारे प्रहलाद जी बिल्कुल नहीं घबराए। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान के सौम्य रूप को देखकर जो प्रसन्नता होती है, वैसी ही प्रसन्नता यदि भगवान के उग्र रूप को देखकर होए तो हमने भगवान को पूरी तरह पहचान लिया है। इसलिए परमात्मा का जो पूर्ण दर्शन जिन्होंने भी किया है, उसके लिए लाभ भी या हानि भी उसी का अनुग्रह है। सुख या दुख उसी का अनुभव है महाराज। जीवन का जो सुख दुख है वो भगवान का प्रसाद है। जीवन में कभी भी दर्द हो जाए, शारीरिक हो या मानसिक हो, तो हमें संभल कर चिंतन करने की आवश्यकता है। ये दर्द का कारण क्या है? कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? हम इस जगत में अपने उद्धार के लिए आए हुए हैं।
दुनिया के चक्कर में पड़कर हम अपने को बर्बाद न करें। आज तक जो भी दुनिया को सुधारने के चक्कर में पड़ा है वह स्वयं बिगड़ गया है। दुनिया शुरू से ऐसी ही है। हमें अपने मन की शांति पर ध्यान देना है। इसलिए अर्जुन जब भगवान का विश्व रूप देखा तो घबरा गया। कहता है, भगवान तुम कौन हो? उसके लिए कहता है, अख्या ही में गो भगवान अनुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातमीच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अर्थात हे देव श्रेष्ठ, मुझे बताइए कि उग्र रूपधारी आप कौन हैं? आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूँ। मैं आपके प्रवृत्ति को, अर्थात आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस बात को नहीं जानता। आदि स्वरूप मतलब वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूँ। जहाँ आदि अंत होता है वहाँ तो माया होती है महाराज। इसलिए जो आदि अंत से रहित है उसी को यहाँ आदि स्वरूप कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवान के स्वरूप को जानना चाहता है। जो कार्य कारण, साकार निराकार और सगुण निर्गुण से परे हैं, सविशेष रूप से जो तो भगवान सामने विराजमान है, उससे तो वह चिर परिचित है। अतः वह उनके परमार्थिक निर्विशेष रूप को जानना चाहता है। इसलिए उसे देखने की बात न कहकर विज्ञातुम पद से जानने की बात कही है। अतः उसे जिज्ञासा है, देखने की इच्छा नहीं है। उसी से प्रसन्न होइए ऐसा कहा, क्योंकि भगवान अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही जानते हैं और उनकी कृपा से ही किसी अन्य को उनका ज्ञान हो सकता है। बिना उनकी कृपा का उनका ज्ञान भी संभव नहीं है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।